अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगी तौर प्रजापति चैनल पर आपसे का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में। देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं, राइट। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री दिए गए हैं। तो हमें खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम ड्रॉ बना लेते हैं, उसी से क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। 80 मीटर चौड़ी हमें पहले एक सड़क बनानी है, तो यहां से यहां तक हम एक सड़क बना लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या कहा गया है, आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे गए हैं। तो एक खंबा हम यहां बना लेते हैं, ठीक है, आमने सामने। ये एक खंबा मैंने यहां बना लिया, दूसरा बना लेते हैं हम यहां पर, राइट। अब क्या कहा गया है, दो खंबे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच, तो इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो देखो, हमें कोई सा एक बिंदु यहाँ पर लेना है और इनके उन्नयन कोण कितने डिग्री बताना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री, वो भी बिंदु से। तो बिंदु हमने यहाँ पर आया है, तो इससे मैं पहले वाला जो खंभा है इसके शिखर को मिला देती हूँ। तो यहाँ हम पहले हमें कितना डिग्री दिया गया है बच्चों, 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम 60 डिग्री लिख लेते हैं, राइट। फिर हमें कहा गया है दूसरा 30 डिग्री का, तो यहाँ से यहाँ बिंदु को मिला लेते हैं। अब ये जो दूसरे खंबे का हमारा को मान दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ तो कोई डाउट आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें यह खंभों की ऊंचाई, तो समान ऊंचाई वाले हैं तो किसी भी एक को हम फाइंड कर लेंगे, राइट। तो दूसरे खंबे की हाइट भी हमें पता चल जाएगी, यह हमें एच फाइंड करना है। और खंभों से बिंदु की दूरी, तो ये जो आप बिंदु देख रहे हैं, तो इस खंबे से यहाँ तक की दूरी और ये पहले वाले खंबे से यहाँ तक की दूरी, मतलब ये अलग अलग दूरी हमें फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं, इनके नाम लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा बी, यहाँ ले लेते हैं हम सी, ये हो जाएगा हमारा डी, यहाँ ले लेते हैं, देन ये हो जाएगा हमारा ई, राइट। अब देखो बच्चों, वैसे तो ये यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर चौड़ाई वाली सड़क है, तो यहाँ 80 मीटर लिख देते हैं, राइट। अब हमें क्या कहा गया है, खंभों से बिंदु की दूरी। तो देखो दो खंबे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर होगा और यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर चौड़ा होगा। तो एटलीस्ट हम पहले वाले को x मान लेते हैं, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेते हैं, x। और दूसरा वाला जो खंबा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, उसे हम मान लेंगे 80 माइनस एक्स। क्या मानेंगे बच्चों, 80 माइनस एक्स। तो यहाँ लिख लेती हूँ मैं 18 माइनस में यहाँ x कर देते हैं, राइट। तो 80 माइनस एक्स, ये दो कंडीशन हमें फाइंड करनी। तो आइए आपको सम में समझ में, यहाँ तो कोई डाउट। चलिए अब सम स्टार्ट करते हैं। अब हमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया है ज्ञात करना है उसे हम लिख लेते हैं, क्योंकि भारत वाले सम है बच्चों, राइट। देखिए दिया है, क्या दिया गया है, सड़क की चौड़ाई। सड़क की चौड़ाई हमें दी गई है 80 मीटर, सड़क की चौड़ाई 80 मीटर। साथ ही उन्नयन कोण, दो कोण दिए गए हैं, एक 30 डिग्री का दिया गया है और दूसरा 60 डिग्री का दिया गया है, राइट। अब ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, खंभों की ऊंचाई, तो वो भी हम लिख लेते हैं, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी। ये जो खंभे हैं इनसे बिंदु की दूरी, ये भी लिख लेते हैं हम। और खंभों से बिंदु की दूरी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट। अब देखो बच्चों, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो दो ट्राइंगल आ रहे हैं ये हमारे 90 डिग्री के आ रहे हैं, राइट। कैसे, क्योंकि हमारा समकोण त्रिभुज है, ये वाला भी ये वाला भी। तो हम पहले ए बी सी को फाइंड करेंगे, राइट। पहले 60 डिग्री वाला लेंगे और इसका जो मान आएगा उसे हम
त्रिभुज DEC ये वाला ट्रायंगल में रख के इसकी हाइट भी निकाल लेंगे और इन दोनों के बीच की दूरियां भी फाइंड कर लेंगे। तो आया समझ में। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम समकोण त्रिभुज ABC में। अब क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें एक तरह से ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है और ये हमारा कर्ण है। तो यहाँ पर हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लंब फाइंड करना है और आधार फाइंड करना है, कर्ण का दोनों में कोई यूज नहीं है। तो एटलीस्ट यहाँ पर tan थीटा के जो रूल है वो फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B = 90 डिग्री, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, tan थीटा = अभी मैंने आपको बताया tan थीटा के फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। और कितना डिग्री है, थीटा हमारा 60 डिग्री, तो यहाँ पर tan 60 डिग्री हो जाएगा। लंब हो जाएगा हमारा AB, आधार हो जाएगा हमारा BC। अब 60 डिग्री का मान होता है बच्चों √3, राइट। अब देखो हाइट हम इधर की निकालें या इधर की निकालें, बात तो एक ही है। इसको भी हमने h माना है, इसको भी हमने h माना है। तो AB हमारे लिए क्या हो जाएगा h और BC हमारे लिए क्या हो जाएगा x। एनी डाउट? डिवाइड में 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम वैल्यू ले आते हैं। तो यहाँ पे जब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो h वन जा h रहेगा और x में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट √3x रहेगा। अब इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, मतलब कि यहाँ पर फिलहाल मेरी x का मान आ चुका है, राइट। अब हम लेंगे त्रिभुज DEC में। अब जो हमारे पास DEC का समीकरण आएगा उसमें हम ये जो समीकरण फर्स्ट का h का मान है उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। बट पहले हम इसे सॉल्व तो कर लें। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज DEC में यहाँ लिख लेते हैं DEC में एंगल E बराबर कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। यहाँ पर भी tan थीटा का ही फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें लंब और आधार चाहिए, राइट। तो लंब बटे आधार। अब यहाँ पर कितने डिग्री का मान ले रहे हैं हम, हमारा ट्रायंगल का थीटा डिग्री कितना है 30 डिग्री, राइट। और यहाँ पर DE और ये EC हो जाएगा, ये हमारा लंब और ये हमारा आधार। तो चलिए फटाफट ले लेते हैं। tan 30 डिग्री ये हमारा DE हो गया और डिवाइड में ये हमारा EC हो गया। 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पर लिखते जाते हैं हम इक्वल्स टू DE हमारा h है बच्चों और EC 80 - x है। अभी मैंने आपको बताया था टोटल 80, उसमें से हम x को माइनस कर देंगे, दैट्स क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो h √3 आ जाएगा इक्वल्स टू में यहाँ पर 1 में करेंगे तो 80 - x। अब आप देख सकते हैं ये हमारा समीकरण नंबर 2 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में h बराबर, देखिए समीकरण 2 में h बराबर √3x रखने पर, तो देखिए पहले समीकरण सेकेंड लिख लेते हैं, राइट। तो यहाँ आ जाएगा हमारा h √3 इक्वल्स टू 80 माइनस का x। अब h का मान आपके सामने क्या आया था हमारा √3x। तो यहाँ h जो है इसके प्लेस पर मैं √3x मल्टीप्लाई बाय √3 जो दिया गया है वो लिख रही हूँ। अब यहाँ पे √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 3 आ जाएगा बच्चों, 3x हो जाएगा 80 माइनस x, माइनस का x इधर आके प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 80, 3x और 1x कितना हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 80। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो 4 का आ जाएगा डिवाइड में, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो x इक्वल्स टू आया हमारा 20 मीटर। और x को हमने क्या माना था, देखिए x था हमारा ये पहले वाला खंबा, तो पहले खंबे की दूरी यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी आई है 20, दैट्स क्लियर। तो उसको जब हम 80 में से माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 हो जाएगी। और अब हम निकालेंगे इसका लेंथ, मतलब कि ऊंचाई।
जब एक की ऊंचाई आएगी तो दूसरे की ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ऊंचाई निकालने के लिए x का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं, राइट। लेकिन उससे पहले हम 80 माइनस एक्स करेंगे। देखिए यहीं पर मैं आपको समझा देती हूँ। यह हमारा आंसर आया x इक्वल्स टू 20। तो अब इसे हम 80 में से माइनस करेंगे। देखिए इक्वल्स टू टोटल चौड़ाई 80 है, उसमें से x माइनस कर देते हैं, मतलब कि 20 को माइनस कर देंगे तो दूसरे खंबे की बिंदु से दूरी 60 मीटर आ जाएगी। दैट्स क्लियर। तो ये दोनों खंभों के बीच की दूरी आ चुकी है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हैंड टू हैंड ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई के लिए x का मान जो अभी आपके सामने आया है समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, वो है हमारा h इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट 3। तो s तो ऐसा का ऐसा क्योंकि हमारी ऊंचाई है, और x का मान कितना है अभी आपके सामने 20 अंडर रूट 3 मीटर। दैट्स योर आंसर। यहाँ पे हम लिख देते हैं खंभों की ऊंचाई। अब एक खंभा दोनों समान खंभे है तो एटलीस्ट आंसर दोनों का क्या आ जाएगा, खंभों की ऊंचाई इक्वल्स टू 20 अंडर रूट 3 मीटर है। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में। खंभों की ऊंचाई भी हमारी आ चुकी है बच्चों, और साथ ही साथ इन खंभों से बिंदु की दूरी भी आ चुकी है। तो आया आपको समझ में। ये सम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 11 से रिलेटेड। ओके बच्चों, थैंक यू।